अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपने वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही टाइम पहले भी हमारा वेस्ट हो चुका है, तो अब हम मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा जिसमें हम थ्योरी को भी लेकर चलेंगे और प्रैक्टिकली काम ज़्यादा होगा, थ्योरेटिकली हम हमारा काम कम होगा। क्योंकि साथ-साथ मैं आपको थ्योरी बताता जाऊँगा जितने की ज़रूरत होगी। और बाकी थ्योरी के लिए ये जो मेरे पास ये मेरी फाइल्स है, मतलब कि डाटा होगा, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। जैसे ये हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज कंप्लीट होगी, मतलब जैसे लैंग्वेज कंप्लीट होगी तभी आप लोगों को मैं नोट्स शेयर करूँगा, क्योंकि इससे आप लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो काम को लेट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया हमने, वहाँ पर हम लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट आईडी। क्यों? क्योंकि हमें कोडिंग करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है, तो आप सिंपल अपने वेब ब्राउज़र में जाकर लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट आईडीई। वहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप हर एक को एक्सप्लोर कर देख सकते हैं कि वो क्या-क्या फ़ंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वीएस कोड का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हम कोडिंग करते हैं वो वीएस कोड में करते हैं। वीएस कोड लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडो का, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो विंडो के लिए आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर इसी तरह मैक है या दूसरे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उनके लिए यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये जो वीएस का कोड का सेटअप है, ये उसी लैपटॉप पर काम करेगा या पीसी पर काम करेगा जो कि 64 होगा। ठीक है, तो आपने ये कंफर्म करना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 हो, 32 ना हो। इसे ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। डेस्कटॉप पर कर लें या किसी भी ड्राइव में कर लें, जहाँ आप लोगों को ईज़ी लगे, आप लोगों ने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसे करने के बाद आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है, तो मैंने ऑलरेडी इसे ओपन करके रखा है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसे इग्नोर करना है, फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन फ़ोल्डर पर आपने यहाँ से क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका फ़ोल्डर होगा वहाँ से आप उसे सर्च कर लेंगे। मेरा डेस्कटॉप पर था तो मैंने यहाँ से उसे सिलेक्ट किया और ये मेरा फ़ोल्डर जो होगा ये ओपन हो जाएगा हमारे वीएस कोड के अंदर। ठीक है, में आएँगे, यहाँ पर 2 हमारे पास ऑप्शन है, न्यू का और फ़ोल्डर का। इसी फ़ोल्डर के अंदर अगर हमने फ़ोल्डर बनाना है तो हम न्यू फ़ोल्डर वाले पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमने एक फ़ाइल बनानी है तो न्यू फ़ाइल पर क्लिक किया। फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ मैं प्रैक्टिस HTML फाइल है तो हमने उसकी एक्सटेंशन भी लिखनी है HTML। ठीक है, तो मैंने यहाँ से किया ऐसे इंटर, तो हमारी ये जो फाइल होगी practice.html की, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, रफ सा स्ट्रक्चर। तो इसके लिए मैंने अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से Shift+1 प्रेस किया तो कुछ ये साइन आएगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा। वेबसाइट का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। उस पर जो पहली लाइन लिखी होती है वो होती है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप बेसिकली ये बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा HTML का टैग होता है जिसकी हमने लैंग्वेज बताई होती है कि हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली यूज़ करेंगे। HTML का टैग हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट पर उसे क्लोज भी करेंगे। क्लोजिंग के लिए हम यहाँ पर एक स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश, इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा हेड का टैग होगा। हेड टैग के अंदर बेसिकली हम वो काम करते हैं कि अपनी वेबसाइट का जो भी टाइटल होगा या जो भी एक्सटर्नल फाइल्स को हम लिंक करेंगे वो हम इस सेक्शन के अंदर करेंगे, इस हेड वाले सेक्शन के अंदर। इस हेड वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास एक टाइटल का सेक्शन होता है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं, फिर बॉडी का, जहाँ हम बॉडी लिखते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये सारा स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक रफली लिख कर बता देता हूँ कि हम कैसे लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डॉक टाइप, उसके बाद हम लिखेंगे HTML। HTML के बाद हम लिखेंगे अपना हेड के बाद हम लिखेंगे टाइटल। ठीक है, हेड टैग हो गया, हेड टैग को हमने किया क्लोज, और हेड के बाद हम लिखेंगे बॉडी का टैग। ये हमारी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा हेड है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल एक्सपोज में लिख लेता हूँ वेब डेव कोर्स।
मैंने इसे किया यहाँ से सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ शो होगी, गो लाइव, क्योंकि मैंने जो लाइव सर्वर आप लोगों को मैंने एक्सटेंशन बताई थी, अगर आपने वो इंस्टॉल की होगी तो आप यहाँ पर जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं क्लिक करना तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो वेबसाइट होगी ना ये ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर शो हो रहा है कि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। वो कैसे हुई है तो ये मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने HTML डॉक्यूमेंट पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मैंने एक चीज़ लिखी थी, टाइटल। टाइटल मैंने क्या लिखा था? टाइटल मैंने लिखा था वेब डेव कोर्स, टाइटल लिखा था। तो देखते हैं ये हमारा कहाँ पर शो होगा। ये देखें, वेब डेव कोर्स जो मैंने टाइटल लिखा था, मेरी यहाँ पर जो सारी वेबसाइट होगी, लेकिन इसका जो टाइटल है वो वेब डेव कोर्स है। मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर लेता हूँ। वेब, मैं यहाँ से डेवलपमेंट वाले को कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल एस कर सेव किया, अगेन ओपन किया तो यहाँ पर वेब कोर्स अब शो होगा, बाकी और कोई चीज़ शो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं दोनों को कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को लाइव ही शो हो हर चीज़ कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अब हेड के अंदर मैं हेडिंग लिख देता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इंट्रो दे दूँ कि अब हम मज़ीद इसमें क्या काम करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया, उसका स्ट्रक्चर भी हमने बना लिया। उसके बाद टैग्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पेयर टैग्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल हम जिस पर काम करेंगे वो पेयर टैग्स होंगे, मतलब जिस टैग को हम ओपन करेंगे उसे हम क्लोज भी लाजमी करेंगे। हेडिंग टैग्स पर बात करते हैं कि हेडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। वेबसाइट पर हेडिंग लिखने के लिए हम हेडिंग यूज़ करेंगे और उसके लिए हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे? एच टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, एच टैग का हम करेंगे यूज़। हेडिंग H1 से लेकर H6 तक होती है, और ये जो नंबरिंग होती है ना, इसका भी एक मकसद है। जो H1 होगी ये सबसे हाई होगी, मतलब इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा और उसकी बोल्डनेस भी ज़्यादा होगी। हेडिंग 2 की कम होगी, 3 की और कम होगी, 4 की और कम होगी। ये कैसे होगी? चले आइए इसे हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। फर्स्ट और बॉडी में हम जाकर लिखेंगे तो बॉडी में मैंने लिखा है H1, सॉरी H1 हमने रग करना था। उसके बाद हमने लिखा H2, उसके बाद मैंने लिखा H3, क्योंकि मैंने सारी हेडिंग्स को लिखना है। H4, H5 एंड H6। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने 3 हेडिंग्स लिखी है ना, ये स्मॉल h है, और कुछ मैंने 3 हेडिंग्स लिखी हैं ये कैपिटल H में लिखी है। तो ये काम करेंगी या नहीं करेंगी, ये चीज़ें अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग नंबर 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सभी में एक बार लिखा। यहाँ पर मैंने लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 5 एंड यहाँ पर लिखा मैंने 6। ये हेडिंग्स मैंने लिख ली है, मैंने इसे किया सेव। अब ये हेडिंग्स मैंने लिखी है, कुछ में मैंने कैपिटल H यूज़ किया और कुछ में मैंने स्मॉल। ये काम करेगा या नहीं काम करेगा यही चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने वेबसाइट ओपन की और देखी, हेडिंग नंबर जो 1 थी उसका साइज़ भी सबसे ज़्यादा है और उसकी जो बोल्डनेस है वो भी सबसे ज़्यादा है। H2 की कम है, 3 की उससे भी कम है, 4 की उससे भी कम है, 6 इस तरह, मतलब जिस तरह नंबरिंग ज़्यादा होती जाएगी उसका साइज़ कम होता जाएगा, उसकी जो बोल्डनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो H1 बेसिकली हम टाइटल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, H2 हम यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए। और एक वेब पेज पर मोस्टली 2 H2 होने ज़रूरी हैं। H1 एक ही होना चाहिए,
H2 दो ही होने चाहिए और H3 H4 H5 ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और अगर देखा जाए तो ये इतनी केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर मैंने H1 स्मॉल में यूज़ किया और यहाँ पर कैपिटल है, लेकिन ये फिर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम अपने वेब पेजेस पर हेडिंग्स वगैरह को ऐड करते हैं। अब हम मज़ीद कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं। हेडिंग वाला हमने कवर कर लिया। बेसिक टैग्स, अब हम और टैग्स की बात करते हैं। बी टैग है, आई टैग है, यू टैग है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी उनकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम उन्हें यूज़ भी करेंगे। बी का मतलब होता है बोल्ड, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा तो हम बी टैग का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे। उससे क्या होगा वो भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पी का मतलब है पैराग्राफ। HTML का यही तो एक फ़ायदा है ना कि मतलब जो भी हम काम करना चाहते हैं उसका पहला वर्ड ही टैग होगा। जैसे कि हम किसी वर्ड को इटैलिक फॉर्म में करना चाहते हैं तो उसका टैग है आई, अंडरलाइन करना चाहते हैं उसका टैग है यू, किसी को मार्क करना चाहते हैं, मार्क मतलब उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसका टैग है मार्क, डिलीट करना चाहते हैं तो उसका टैग है डेल। BR मतलब कि ब्रेक, हमने न्यू लाइन पर जाना होगा तो उसके लिए हम ब्रेक BR टैग का यूज़ करेंगे। और एड्रेस लिखना चाहते हैं तो एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे। अब हम इनको थ्योरेटिकली तो पढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी जो फील्ड है, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, ये सारा ही प्रैक्टिकली है। तो हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम पेज पर ऐड करना चाहते हैं पैराग्राफ, तो हमें पता है कि हम पी टैग का यूज़ करेंगे। और पैराग्राफ में हम कुछ इस तरह का पैराग्राफ मैंने लिख लिया रैंडमली। वेबसाइट को मैंने किया अपनी को ओपन और ये मेरी वेबसाइट पे एक पैरा ऐड हो चुका है, पैराग्राफ जो भी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ से कट हो टेक्स्ट और ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर शो हो, नेक्स्ट इसके नीचे शो हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं इतनी को। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा रैप कर लेते हैं ताकि आपको सारा कोड नज़र आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ पर था। क्वेश्चन मार्क हमारा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम BR टैग का यूज़ करेंगे। BR टैग मतलब कि लाइन ब्रेक। अब क्या होगा, अभी देखें तो हमारा जो सारा पैराग्राफ है वो एक लाइन में है। अब जैसे मैं इस फाइल को करता हूँ सेव, Ctrl+S, और अब हमारा टेक्स्ट दो लाइन पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हमारा टेक्स्ट था वो नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। ये टैग क्या काम करेगा, ये हमें करेगा लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ से हम इसे न्यू लाइन पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो ये कुछ वर्डिंग है जो मैंने एक्सटेंशन किए हैं, जो कि मुझे ये भी बताते हैं कि आपकी स्पेलिंग कोई इशू है या कोई अननोन वर्ड आपने यूज़ किया तो आप लोगों ने इससे टेंशन नहीं लेनी, ये आप लोगों में नहीं शो होगा क्योंकि आपने कोई ऐसी एक्सटेंशन डाउनलोड फ़िलहाल नहीं की। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ से ये जो हमारे पास है ना सिट तक ये बोल्ड शो हो हमारे पास टेक्स्ट, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा बी, आप टैग का यूज़ कर लें इस तरह तब भी ठीक है, आपने नहीं करना, आप जस्ट बी लिखें और टैब वाले बटन को प्रेस कर दें, ठीक है। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, अब जहाँ तक आप बोल्डनेस को अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ तक आप उसे कर लेंगे। मैंने इसे किया यहाँ से कट। ओपनिंग टैग हमारा बी का यहाँ से शुरू होगा और जहाँ तक मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो वहाँ तक मैं इसे लेकर जाऊँगा। जैसे मैं चाहता हूँ सिट तक बोल्ड हो और यहाँ पर मैं जाकर उसे क्लोजिंग टैग को पेस्ट कर दूँगा। मैंने किया इसे सेव, अपने वेब पे जरा, तो यहाँ देखें सिट तक हमारा टेक्स्ट हो चुका है बोल्ड। अब मैं चाहता हूँ एलिट तक इटैलिक फॉर्म में आए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन इटैलिक फॉर्म में आने के लिए आई लिखेंगे। इसी तरह जहाँ तक इम्प्लीमेंट करना है वहाँ तक उसे किया हमने कॉपी पेस्ट, यहाँ तक मैंने यहाँ कर दिया इसे पेस्ट और Ctrl+S। अब देखें ये टेक्स्ट और तरह का है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर एमिट कुछ और तरह का आ रहा है। आप लोगों में अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये हमारा बोल्ड है, ये हमारा
इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। ये 2 टैग हमने चेक कर लिए। अब हम मज़ीद चेक करते हैं कुछ और। बी भी हमने यूज़ कर लिया, आई भी कर लिया। अब हम करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को करते हैं अंडरलाइन। यहाँ तक हमने किया। अब यहाँ से यहाँ तक हम उसे क्वेश्चन मार्क तक उसे करना चाहते हैं अंडरलाइन, तो हम यू लिखेंगे, जस्ट टैप प्रेस करेंगे, यहाँ से करेंगे कट, और जहाँ तक अंडरलाइन करना है हमने उसे, हम वहाँ पर जाकर उसे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगेन हम उसे करेंगे सेव एंड दैट्स इट। वहाँ तक हमारा टेक्स्ट हो चुका है अंडरलाइन, ठीक है। 3 टैग हमने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट टैग हमारे पास है मार्क। मार्क टैग का भी हम यूज़ करके देखते हैं कि इससे हमारे साथ क्या होगा। मैंने यहाँ पर लिखा मार्क, MARK मार्क टेक्स्ट। अगेन अगर ओपन किया है तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, और क्लोज हम वहाँ पर करेंगे जहाँ तक हम उसे मार्क करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ID तक मार्क करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, नहीं, मैं यहाँ पर इसे एक नाम को मार्क करना चाहता हूँ। मैंने इसे किया सेव कर लिया। अगेन अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और ये देखें वो मार्क हो चुका है, मतलब कि जितना टेक्स्ट हम हाईलाइट करना चाहेंगे वो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टैग है BR, जो हम यूज़ कर चुके हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। HR टैग का क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। P टैग हम यूज़ कर चुके हैं, H टैग हम यूज़ कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग का मैं आपको कर बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़। अब इससे होगा क्या वो आप खुद देखें। Ctrl+X किया और हम इंसिडेंट तक इसे कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। कंट्रोल किया S, सेव किया फाइल को, एंड ये देखें स्ट्रॉन्ग। मतलब कि बोल्ड करने के लिए ही होगा ID इंसिडेंट, ये भी बोल्ड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होगा कि इससे हमें तो पता चलेगा कि ये चीज़ बोल्ड है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारी वेब ब्राउज़र को, हमारे सर्च इंजन को भी पता होगा ये जो वाली लाइन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अक्सर हमारी वेबसाइट पर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हम इसी टैग के अंदर लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, ताकि हमें भी पता चले कि वो कीवर्ड है, और हमारे वेबसाइट पर जो भी गूगल के क्रॉलर्स आएंगे उनको भी पता चले कि ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल का यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग का हमने कर लिया। अब उसके बाद हम करते हैं अब हम करते हैं स्मॉल टैग का यूज़। स्मॉल से क्या होगा, Ctrl+X किया, यहाँ तक मैंने किया स्मॉल टैग का यूज़। अगेन वेबसाइट पर जाएंगे और स्मॉल पर देखें हमारे पास जो बाकी हमारी पैराग्राफ की लेंथ थी, स्टाइल था, फ़ॉन्ट साइज़ था, उससे ये वाली चीज़ इतनी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल टैग का यूज़ किया है। उसके बाद अगर बात करें मज़ीद, हमारे पास जो टैग्स थे, एड्रेस टैग, डेल टैग, डेल का भी अभी हमने यूज़ करना है, तो डेल का भी यूज़ करके देख देते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है, इतनी चीज़ को मैंने किया कट, समथिंग डिफरेंट करते हैं ना यहाँ पर, ताकि आपको पता चले। यहाँ पर मैंने लिखा है 500 RS। फ़िलहाल मैंने ये चीज़ लिखी। वेबसाइट पर देखें, यहाँ पर शो हो रहा होगा 500 RS। अब मैं कुछ और करता हूँ, मैं यहाँ पर टैग का यूज़ करता हूँ डेल। अब डेल टैग का हमने किया यूज़, सो 1 सेकेंड, Ctrl+X, यहाँ पर मैंने किया ऐसे पेस्ट। मतलब कि 500 जो तो मैंने लिखा था ना, वह उसके बाहर मैंने डेल टैग का यूज़ किया, Ctrl+S किया। अब क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा कट। अब इसके सामने मैं क्या लिख सकता हूँ वो बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा ओनली 990 RS, Ctrl+S किया। अब ये देखिए, मतलब कि 500 में नहीं, जस्ट 99p में, ठीक है। तो इस तरह मतलब अक्सर हमने देखा होगा कि वेब पेजेस हो गए, वेबसाइट्स होते हैं जहाँ प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं, उनकी प्राइस और कट लगा होता है, इस तरह का क्रॉस होता है, उसके सामने कुछ डिस्काउंट लिखा होता है कि 99 में, ठीक है। तो ये वाले टैग हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट वाला टैग रह चुका है, वो है एड्रेस टैग। अब हम उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए मैंने
एड्रेस लिखा, इस टैग के अंदर लिखेंगे हम जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा, लेट्स सपोज मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है, बी आर टैग का यूज़ किया। सो बी आर टैग का 1 सेकेंड, अगेन पाकिस्तान लिखा, पंजाब, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी, पाकिस्तान एंड पंजाब। यहाँ पर सर्च करेंगे ना कुछ इस तरह का शो होगा, पाकिस्तान एंड पंजाब, ठीक है। मैं इस तरह नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एड्रेस की फॉर्म में शो हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बी आर, ठीक है। पंजाब के आगे भी मैं लिखूँगा बी आर, उसके बाद मैं लिखूँगा शहर लाहौर कर लें, चलें, उसके बाद बी आर, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ कर लेते हैं लाहौर के बाद हम लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर 203 बी आर, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब ये हमारा टेक्स्ट एड्रेस की फॉर्मेट में है कि इस तरह हम एड्रेस लिखते हैं पाकिस्तान पंजाब लाहौर स्ट्रीट नंबर PTC। तो इस तरह हम एड्रेस टैग का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पर एड्रेस वगैरह को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की कोडिंग थी जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी, जिसमें क्या सीखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडिंग टैग सीखे कि पहली चीज़ हमने ये सीखी कि हम अपनी वेबसाइट पर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैनुअली भी बना सकते हैं तो वैसे भी बना लेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि हेडिंग टैग्स का किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग टैग का यूज़ करने के बाद हमने कुछ बेसिक टैग्स का यूज़ किया कि हम किस टैग्स की मदद से कौन सा काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये फ़ाइल अगेन बनानी पड़े ना, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर न्यू फाइल पर जाएंगे, index.html लिखेंगे, हमारी न्यू फाइल बन जाएगी। आप सारा कोड नहीं पेस्ट करना चाहते हैं ना करें, आप जस्ट शिफ्ट को प्रेस करें और 1 को प्रेस करें। यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया, इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपने दूसरी फाइल पर जाना है, ये जो हमारा बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होगा इसे आप यहाँ से करेंगे कॉपी, बॉडी के अंदर कंट्रोल C दूसरी वेबसाइट पर, और बॉडी के अंदर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद सेव, और यहाँ पर लिखेंगे अगेन ओपन विद लाइव सर्वर।